महाभारत आदि पर्व पावलोम पर्व द्वादशोध्याय। जन्मेजय के सर्प सत्र के विषय में रुरु की जिज्ञासा और पिता द्वारा उसकी पूर्ति। रुरु ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, राजा जन्मेजय ने सर्पों की हिंसा कैसे की और उन्होंने किस लिए यज्ञ में सर्पों की हिंसा करवाई। रुरुवाच कथम हिंसितवान् सर्पान् स राजा जन्मेजय सर्पा वा हिंसितास्तत्र किमर्थम द्विजसत्तम। विप्रवर, परम बुद्धिमान महात्मा आस्तिक ने किस लिए उन सर्पों को यज्ञ से बचाया था, यह सब मैं पूर्ण रूप से सुनना चाहता हूँ। किमर्थम मोक्षिताश्चैव पन्नगास्तेन धीमता आस्तिकेन द्विजश्रेष्ठा श्रोतुमिच्छामि शेषतः। ऋषि ने कहा, रुरो, तुम कथावाचक ब्राह्मणों के मुख से आस्तिक का महान चरित्र सुनोगे। ऐसा कहकर सहस्रपाद मुनि अंतर्धान हो गए। ऋषिरुवाच श्रोष्यसि त्वं रुरो सर्वमास्तिकचरितं महत् ब्राह्मणानां कथयतामित्युक्तवान्तर्धीयता। उग्र श्रवाजी कहते हैं, तदनंतर रुरु वहाँ अदृश्य हुए मुनि की खोज में उस वन के भीतर सब ओर दौड़ता रहा और अंत में थक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सौतिरुवाच रुरुश्चापि वनं सर्वं पर्यधावत् समन्ततः तं ऋषिं नष्टमन्विच्छन् संश्रांतो न्यपतत् भुवि। गिरने पर उसे बड़ी भारी मूर्छा हुई, उसकी चेतना नष्ट सी हो गई। महर्षि के यथार्थ वचन का बारंबार चिंतन करते हुए संज्ञा लौटने पर रुरु घर लौट आया। उस समय उसने पिता से वे सब बातें कह सुनाईं और पिता से भी आस्तिक का उपाख्यान पूछा। रुरु के पूछने पर पिता ने सब कुछ बता दिया। समोहम परमं गत्वा नष्ट संज्ञा इवाभवत् तद ऋषेर्वचनं तथ्यं चिन्तयान पुनः पुनः। लब्ध संज्ञो रुरुश्चायात् तदा चख्यौ पितुस्तदा पिता चास्य तदाख्यानं पृष्ठः सर्वं न्यवेदयत्। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पावलोम पर्व में सर्प सत्र प्रस्तावना विषयक 12वां अध्याय पूरा हुआ। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि पावलोम पर्वणि सर्प सत्र प्रस्तावनायां द्वादशोऽध्यायः।